हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल दीपिका ब्लॉग में। अभी मैं वीडियो नहीं बना पाई 3-4 दिन से, उसके लिए सॉरी। मेरे थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, उस वजह से नहीं मैं बना पाई। आज बना रही हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी मेरे सपनों की जर्नी, आधी अधूरी, कुछ पूरे हुए, कुछ मतलब रह गए। तो उन्हीं को आज मैं उनको लास्ट करूँगी। उसी आज की वीडियो में उस जर्नी को आज लास्ट करूँगी। तो उसी टॉपिक पे मैं आज आगे बात करते हैं हम लोग। और कुछ भी मिस्टेक हो जाएगी तो उसके लिए सॉरी। हमारे लिए भी नहीं है ये चीज़ें, तो ये छोटा मोटा तो चलता ही रहता है, उस चीज़ को इग्नोर करना। और लास्ट मैंने कहा किया था कि शादी के लिए रिश्ते बताते हैं रिश्तेदार, और कैसे कैसे बताते हैं वो है। तो इसी बीच मेरे लिए फिर रिश्ते आने लगे, और मैं आपसे 2 रिश्तों की शेयर करूँगी। मतलब एक रिश्ता आया मेरे लिए, मतलब एक्चुअली में वो मेरी बुआ की बेटी के लिए आया था रिश्ता। तो उसमें क्या हुआ कि उसको देखने जाना था। मेरी बुआ जी की थोड़ी हेल्थ इशू रहता है, वो ठीक नहीं रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि तू अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो तू भी हमारे साथ देखने चल उसको। तो मेरी बुआ और मैं, हम मतलब फूफा जी हैं नहीं मेरे, तो मेरी बुआ और मैं हम दोनों गए उनको देखने, उस लड़के को। अब वहाँ क्या हुआ कि उसकी लड़के की मम्मी को क्या लगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्हें लगा कि मैं ही लड़की हूँ, तो वो मुझे ही पसंद कर लिया उन्होंने भी, और उनकी मतलब और बाकी लोगों ने भी। अब क्या हुआ कि वो लोग उनको अब हुई कि हमारे घर आना था उन्हें देखने के लिए। तो वो मतलब मैं मना भी करती रही, फिर भी उन्होंने कहा बस एक बार हम आपका घर देखना चाहते हैं। तो वो हमारे घर आए, और उन्होंने आज मतलब आके देखा वेखा, सब ठीक है। हमने मतलब जितना हमें हमसे हो सकता था, मेरे भाई ने और मैंने अरेंजमेंट किया उनके लिए। मम्मी का मैंने बताया था, पापा मेरे हैं नहीं, और मम्मी की मेरे थोड़ा मतलब तबीयत सही ही नहीं रहती, बस हैं वो, बट कर नहीं पाती कुछ भी। तो मेरे भाई ने और मैंने पूरा अच्छे से अरेंजमेंट भी किया उनके लिए। तो जैसे सभी लोगों के लिए उनका घर उनके लिए महल ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। ऐसे ही मेरे लिए मेरा घर आज भी, आज मतलब मेरी शादी भी हो गई है, बट मेरे लिए वो मेरा घर मेरे बच्चे से भी ज़्यादा मुझे प्यारा है। और उस लेडी ने मेरे घर के लिए ये बोला कि तुम्हारा घर तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, तुम्हारे घर से बड़ा तो हमारे घर की गैलरी है। उन्होंने ये बात कही और वो चली गई। खैर मुझे मतलब वहाँ तो चाहे वो हाँ भी करती, मुझे तब भी वहाँ ना करना ही नहीं था किसी भी कीमत पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मेरी बुआ की बेटी के लिए रिश्ता था। दूसरी बात, अगर 1% फिर भी सब सही रहता तब भी मैं नहीं भी करती, और उसने ऐसी बात बोल दी मेरे घर के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। फिर उसके बाद चलता रहा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपनी भाभी के मतलब भाई के लिए मुझे बताया। अब बड़ों के लिए नहीं बताया उसने, मतलब एज ए फ्रेंड उसका लड़के का नंबर मुझे दे दिया, मेरा नंबर उसको दे दिया। अब लेकिन क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो लोग मना कर दे रहे थे। किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, किसी को मेरे पास पैसा नहीं था, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मतलब इन सब चीज़ों से, या किसी को ये लगता था कि इसके फादर ही नहीं है तो लड़की रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मतलब इस वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते मना हो रहे थे। तभी उसी बीच ये सब हुआ। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने भी सोचा 1-2 बार बात करके, सिर्फ फ्रेंड थी उसकी तसल्ली के लिए मैंने नंबर ले लिया और बात कर ली। बट मेरा मुझे ऐसा नहीं था कि रिश्ता हो गई। मैंने इतने सीरियस वे में शादी के लिए हाँ नहीं, मतलब उसके लिए बात करने के लिए हाँ नहीं किया था। तभी क्या हुआ कि मतलब फ़ोटो वोटो भी भेजी। अब एक फ़ोटो भेजी उनके घर, उस लड़के वालों के घर, तो उनको पसंद आ गई। और एक दूसरी फ़ोटो फिर उन्होंने मंगाई, उसमें मतलब उनको मैं समझ में नहीं आई। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। उस लड़की की माँ ने कहा कि फ़ोटो वोटो तो सब बेकार की बात है, मैं एक बार लड़की से फिर भी मिलना चाहूँगी। फिर खैर चलो वो लोग देखने वेखने आए। खैर वो देखने आए और उनको मतलब मैं पसंद आ गई, और सब मतलब सही चलता रहा, और मतलब फ़ाइनल कर दिया वो रिश्ता। अब आप देखो कमाल की बात कि सब तय करके चली गई, हाँ करके चली गई। बट वो मतलब ये तो कहा कि रिश्ता पक्का है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ उस सब देखने दिखाने में कि मतलब हमें लगे कि पक्का है। अब हम तो इसी डावाडोल में रहे कि पता नहीं पक्का हुआ कि नहीं हुआ। फिर चलो वहाँ से भी रिश्ता हो गया, और अभी रिश्ता हो गया, सगाई भी हो गई, और मतलब अभी मेरी शादी जहाँ हुई है वो मैं उसी की बात कर रही हूँ मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको अपना ये ड्रीम कि
जहाँ हम नहीं सोचते वहाँ हमारी हो जाती है, और जहाँ हम सोच के बैठे होते हैं कि हाँ यहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं हो पाता। अब यहाँ सच बताओ तो मैंने 1% भी नहीं सोचा। फिर उसके बाद चलो सब हो गया, और उन लोगों की भी और हमारी भी थोड़ा था कि जल्दी हो जाए सब कुछ। तो हमारी सगाई और शादी में पूरे 13 महीने का डिफरेंस रहा। और आपको पता ही है कि भाई लड़कियों का थोड़ा यही रहता है कि रिश्ते बहुत लंबे खिंच जाते हैं, तो प्रॉब्लम आने की डर रहती है। प्रॉब्लम्स भी आई, हमारी पर्सनल भी आई, मतलब हम दोनों के आपस में भी लड़ाई झगड़े बहुत हुए, बट ये एट लास्ट शादी हो गई। और अभी सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। बहुत सारे मतलब अच्छे भी हुए हैं, बहुत सारे मतलब बुरे भी दौर से गुजरे हैं। बहुत बस्ट से बस्ट दौर भी आया है इस टाइम पीरियड में, और बहुत अच्छा भी टाइम आया। बहुत सारे सपने टूटे भी, बहुत सारे सपने जुड़े भी, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बहुत सारी मतलब पुरानी चीज़ें थी जो हमें चेंज करनी पड़ी। मतलब बहुत कुछ हुआ। और लेकिन यह है कि हाँ, ये ड्रीम मैं कहूँगी कि हाँ मेरा पूरा हुआ। अब जैसे इसमें ये बस मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें ये है कि इनसे शादी मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं अमित, इनका एक ही था कि जो लड़की हो वो गांव में एडजस्ट कर सके, इसलिए वो शादी के लिए हाँ करी थी। और मतलब मुझसे उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी पढ़ी लिखी है तो ये गांव में एडजस्ट होने के लिए हाँ करेगी। लेकिन मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगी। मैं तो फिर भी कुछ नहीं हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ वो तो मैटर ही नहीं करता, बट मेरी मदर इन लॉ जो है वो दिल्ली से हैं, और उन्होंने आके बिल्कुल, ये ठेठ गांव है यहाँ पे, मतलब जो एक जनरल शॉप की चीज़ें होती हैं या जनरल चीज़ें होती हैं ना, उन्हें लेने के लिए भी 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है हम लोगों को। और अभी तो मतलब उनकी शादी को 36 साल हो गए। 36 साल की जो लाइफ थी उनकी, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, यहाँ लाइट भी नहीं थी, सोचो। और एक बिल्कुल परफेक्ट लाइफ थी उनकी, जहाँ दिल्ली में सब फैसिलिटी थी। उसके बाद यहाँ आके उन्होंने बिल्कुल यहाँ 36 साल कैसे एडजस्ट किए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और उसके ऊपर मैं एक बहुत जल्द वीडियो डालूँगी। ओके। कुछ अच्छा बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक जर्नी बता सकूं। और मैं बहुत जल्द अपनी जो मदर इन लॉ की जर्नी है यहाँ पे विलेज में, वो कैसी रही, उस पर एक वीडियो ज़रूर डालूँगी। प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो आई बटन है, बेल प्रेस करें उस बटन को, और शेयर करें। थैंक यू, बाय।